मतलब क्यू इम्प्लीमेंटेशन थ्रू लिंक लिस्ट समझा दिए थे, प्रोग्रामिंग अभी नहीं हुआ था, इसका कोडिंग नहीं हुआ था। यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर कोडिंग करते हैं इसका। और जो लॉजिक लिखे हैं यही लॉजिक लिखेंगे और कुछ भी नया नहीं करेंगे, जैसे बताया है यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें कहीं दोबारा दिक्कत है तो पूछ लीजिए एक बार कोडिंग करने से पहले, जहां जहां जो जो दिक्कत है। सर डिलीट वाला एक बार बता दीजिए तो। डिलीट वाला एक बार बता दें। नीतू कुमारी का क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, इंसर्ट वाला क्लियर है ना? यस सर। यानी इंसर्ट में हर बार नोड हम किस पॉइंटर से बना रहे हैं? जेड पॉइंटर से। यस सर। ठीक है, और पहला जेड के साथ पहला नोड बना, ये कैसे होगा? तो हम चेक कर लेंगे कि अगर जेड बना और फ्रंट और रियर उस समय नल पे है, इसका मतलब है कि जो जेड बन रहा है वो पहला है। यस सर। ठीक, तो हम दोनों फ्रंट और रियर को कहेंगे कि तुम कहाँ चले आओ, पहला पे आ जाओ। पहला पे। ठीक यस है, सर। ओके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब कि जो जेड बन रहा है वो पहला नहीं है, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, कुछ भी होगा। तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं कि रियर तुम जहां पे भी हो, अपने नेक्स्ट पार्ट में पहले जो नया वाला जेड बना है उसका एड्रेस रख लो, और फिर रियर को कह रहे हैं कि तुम जेड पे चले जाओ। क्लियर? यस सर। तो ऐसे क्या होगा, नया नया जेड बनता जाएगा, रियर अपडेट करके जेड के पास चला जाएगा। ठीक है, यानी जब जेड बनेगा उस समय रियर उसके पहले पे होगा, और जब जेड बन जाएगा तो रियर उसको अपडेट कर लेगा अपने नेक्स्ट से, और फिर उछल के कहाँ चला जाएगा? जेड के पास चला जाएगा। यस सर। फिर अगला जेड बनेगा, ठीक है, तो रियर उसके पहले वाले पे रहेगा। ठीक है, फिर रियर नेक्स्ट को अपडेट करेगा, फिर उछल के जेड वाले पे चला जाएगा, और ये Yes, चलता जाएगा जब तक आप बनाना चाहेंगे। अब है कि इसमें सिर्फ उछल कूद रियर कर रहा है, फ्रंट तो पहला पे जाके स्टे कर गया नहीं। जब पहला जेड बना तो फ्रंट और रियर दोनों जाके क्या हो गया? वहां पे स्टे कर गया। लेकिन बाकी जितने नोड बन रहे हैं तो रियर तो जंप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, फ्रंट तो पहला पर रुक गया ना। तो सर रुकना भी चाहिए ना, क्योंकि हमको फीफो स्टाइल पे तो काम करना है ना। डिलीशन करेंगे तो किससे होगा? फ्रंट से ना होगा। yes sir. तो मान लीजिए कि ये एक सिचुएशन है जहां पे यहाँ पे फ्रंट है और यहाँ पे मान लीजिए आपका रियर है, और आप डिलीट करने के लिए भेज रहे हैं। तो पहले तो चेक कर लेंगे कि अगर दोनों नल है तो कह देंगे इम्पटी, डिलीशन नहीं होगा। और ये भी चेक कर लेंगे कि अगर फ्रंट और रियर दोनों एक जगह पे है, इसका मतलब ये है कि एक ही नोड बचा है डिलीट करने के लिए। उस क्यू में कितना नोड बचा है? एक नोड। एक नोड। जब वो भी डिलीट हो जाएगा तो जाहिर बात है कि फ्रंट और रियर फिर से क्या हो जाना चाहिए? नल हो जाएगा। नल हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टी को फ्रंट पे रख लिया और दोनों को नल कर दिया, फ्री टी कर दिया, काम खत्म। क्लियर? yes. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, फ्रंट और रियर एक जगह नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा नोड है। तो जहां पे भी फ्रंट होगा हमको उसको डिलीट करना है, फ्रंट को आगे खिसकाना है। तो टी बराबर फ्रंट कर लिए हैं, फ्रंट को खिसका के आगे कर दिए हैं और फ्री टी कर दिए, हो गया काम खत्म। yes sir. ठीक है, ओके। So let's move to the programming part. सर सर थोड़ा स्टैक में डाउट है हमको सर, पुश और पॉप में सर, तो वो समझा देते सर उसको ड्राई रन करके। पहले इसको कर लें कि पहले उसको ये सर समझा इसको दें? कर लीजिए, इसको कर लीजिए सर, उसके बाद
ठीक है। यस सर। हम्म, यही ना दो कंडीशन था उसमें। सेट में ये ना दो था, इफ और एल्स वाला। अरे बोलोगे? यस सर। यस सर। अरे यही ना दो दो, यही ना दो था। यस सर। ठीक। अब डिलीट में एक तो नोड पॉइंटर टी चाहिए। पहले चेक कर लेंगे कि फ्रंट इक्वल इक्वल क्या है। नल एंड रियर। दोनों नल है तो क्या करेंगे? क्यू एम्प्टी। फिर चेक करेंगे कि इफ दोनों एक जगह है तो क्या करेंगे? टी बराबर फ्रंट, और फ्रंट और रियर दोनों को क्या कर देंगे फिर से? नल। फ्री। प्रीटी। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो टी बराबर फ्रंट, फ्रंट बराबर फ्रंट का नेक्स्ट। दैट्स इट, बन गया। अब बन गया सो क्यू। सो क्यू में आप एक तो कोई ले लीजिए, नोड पॉइंटर एस ले लीजिए। पहले तो चेक कर लीजिए कि अगर फ्रंट इक्वल इक्वल क्या है, नल है, एंड रियर आल्सो इक्वल इक्वल क्या है, नल। नल है, तो इसका मतलब ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। यस सर। क्यू एम्प्टी। लेकिन ऐसा नहीं है तो 4 चलेगा। एस बराबर, यहाँ पे किसको रख दीजिए, फ्रंट से रियर भी करा सकते हैं, रियर से फ्रंट भी करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। और तब तक चलाइएगा जब तक कि कंडीशन क्या हो जाएगा, एस बराबर नॉट फ्रंट इक्वल टू रियर। और एस एस नॉट इक्वल टू रियर। तो एस नॉट इक्वल टू रियर कीजिएगा, तो जब रियर पे जाएगा तो छोड़ देगा ना उसको, नहीं छोड़ देगा? अरे नहीं छोड़ देगा। यस सर, छोड़ दें। तो रियर वाला तो छूट जाएगा डिस्प्ले करने का। तो एक काम कर सकते हैं, तो रियर कहीं पे भी होगा, जिस जगह पे भी होगा, उसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नल। नल होगा। तो यहाँ पे एस नॉट इक्वल टू नल चला देते हैं। क्लियर? यस सर। बन गया। वॉइड मेन वही रख दीजिए जो बनाए थे पहले वाला।
अब चाहे तो इसको स्विच केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्विच केस आप लोग पढ़े हैं ना? यस सर। यस सर। यस सर। अभी क्या दिखाएगा? 10 20 30 यस सर। दिखा रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसको सेव करके भेज दें आप में। यस यस सर। क्यू लिंक, ठीक है। चलिए, और आपका प्रॉब्लम क्या था? ये तो क्लियर कर दिया आपका। इसमें टाइप्स भी है। क्यू का थोड़ा ड्रॉबैक एक बार डिस्कस करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उस ड्रॉबैक के आधार पे इसमें कुछ टाइप्स है जिनको हमको सीखना है। जैसे एक हो जाएगा आपका सर्कुलर क्यू, टी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, क्या है उनका इम्पोर्टेंस, कैसे उन पे काम करेंगे, कैसे वो एडवांटेजियस होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग समझेंगे। ठीक। हाँ, राज का एक क्वेश्चन था। क्या था राज तुम्हारा क्वेश्चन? सर स्टैक में पुश पॉप का वो ड्राई रन देखना था सर, कैसे होता है, काम करता है वो। ठीक है, सीधे स्टैक से शुरू करते हैं पूरा। ठीक है, स्टैक को हम लोग किस डेटा स्ट्रक्चर में रखेंगे, लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर सर। लीनियर। ठीक। फिर कहता है कि स्टैक जो है वो एक स्पेशल मैकेनिज्म में काम करता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन एक स्पेशल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिसको हम लोग कहते हैं लीफो, लास्ट इन लीफो, फर्स्ट First आउट। अच्छा। ठीक है। और लीफो का मतलब ये हम समझ सकते हैं कि जो स्टैक में डेटा, ठीक है, लास्टली आया है, सबसे अंतिम में आया है, निकलने की बारी होगी तो वो सबसे पहले निकलेगा। यस सर। यस ठीक है, ऐसे कई चीज हम लोग रखते हैं जो स्टैक मैनर में होता है। ऐसे कई चीज हम लोग रखते हैं जो किस मैनर में होता है? स्टैक मैनर। स्टैक मैनर में होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सीडी केस आपने देखा है कभी? जो देखा है उसी पे समझाएंगे, हाँ या ना बोलिए। सीडी, सीडी, यस सर। डीवीडी। यस सर। यस सर। डीवीडी बंच में आता है, 20 50 25 का बंच आता है उसका। यस सर। ठीक है, उस जिस डब्बे में रखा रहता है उसमें एक बीच में एक सेंट्रल एक छड़ी जैसा रहता है। यस सर। और सीडी को एक एक करके उस छड़ी में डाल दिया जाता है। यस या नो? देखे Yes, हो sir. तो बोलो, नहीं देखे हो तो यस सर, बोलो देखे हैं दूसरा। सर। यस सर, देखें सर। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर सीडी नंबर 1 डाल दिए और ऐसे करके हम सीडी नंबर 25 डाल दिए, और जब हम निकालने की बारी आएगी तो कौन सा सीडी निकलेगा? सीडी नंबर 1 निकल जाएगा, 25। 25 24 23 ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है? बता ये रहा है कि आने का भी रास्ता एक ही है और जाने का भी रास्ता एक ही एक ही है। है, वही है। तो भैया जो सबसे बाद में आया है वही सबसे पहले जाएगा। जाएगा। क्लियर? ठीक है, यस सर। तो इस तरह से अगर लिस्ट को हमको अरेंज करके आगे बढ़ना है तो वहां पे हम लोग स्टैक बनाते हैं। स्टैक का बहुत सारा यूज है, प्रैक्टिकल यूज भी बहुत सारा है। रिकर्सिव फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, वो स्टैक में काम करता है। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन सी में जब आपको बताए थे, याद कीजिए, तो बताए थे कि जो लास्ट रिकर्सन होता है सबसे पहले उसका काम होता है, फिर सेकंड लास्ट, ऐसे करके जो पहला होता है वो सबसे लास्ट में होता है। बताए थे, याद आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, तो अगर स्टैक का कंसेप्ट नहीं होता तो शायद रिकर्सन भी नहीं सोचा जाता।
यस सर। ठीक है, ओके। यानी अगर स्टैक का कंसेप्ट था तब ना मेमोरी को स्टैक में यूज किया गया, नहीं तो नहीं हो पाता रिकर्सन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिश नोटेशन। ठीक है, इसके बाद खत्म होने के बाद पॉलिश नोटेशन तो बिना स्टैक के चल भी नहीं सकता है। यानी वो पॉलिश नोटेशन में जो कुछ भी सिखाया गया है, जो भी एल्गोरिथम वो बताया गया है, वो एल्गोरिथम कहता है कि बिना स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का मेरा इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकता है। नहीं सकता है। तो इसका वाइडली एप्लीकेशन हम लोग कह सकते हैं पॉलिश नोटेशन में है, पोस्टफिक्स में है, प्रीफिक्स में है। क्लियर? ये मैं Yes, sir. एप्लीकेशन समझा रहा हूं, मतलब कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होगा, सैकड़ों जगह है, मैं कुछ बता रहा हूं उनमें से। वैसे ही आगे हम लोग जब बढ़ेंगे और ट्री ग्राफ पढ़ेंगे, ट्री ग्राफ जो है वो एक्चुअली में एक नॉन लीनियर है, ठीक है, लेकिन नॉन लीनियर होने के बावजूद जब वो मेमोरी में स्टोर होता है तो वो लीनियर बनता है। क्या बनता है? लीनियर बनता है। क्योंकि मेमोरी में नॉन लीनियर का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, मेमोरी सिर्फ लीनियर पे काम करता है। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो नॉन लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में रखते हुए फिर उसको नॉन लीनियर में रिट्रीव करना है, इस कंसेप्ट को करने के लिए भी हमें स्टैक की ही जरूरत पड़ती है वहां पे। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक। ओके, क्यू का भी एप्लीकेशन है, जैसे ट्री ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ में कुछ ट्रैवर्सिंग टेक्निक है, ठीक है, जो बताया जाएगा, वो टेक्निक बिना क्यू के किए हुए नहीं हो सकता है। ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे तो जॉब शेड्यूलिंग में उसमें भी क्यू का कंसेप्ट आपको बताया गया होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यस सर। एफसीएफएस बताया गया था ना। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो जो एफसीएफएस है वो क्या है? एक्चुअली फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट। ठीक है, नाम अलग कर दिया गया उसका। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि LIFO मींस द डेटा केम इनसाइड a stack lastly will be out first या फर्स्टली। इसका मतलब ये भी हो गया कि स्टैक हैविंग वन डोर, इसमें कितने डोर होंगे? वन डोर। अब ये डोर मतलब हम ये क्लासरूम वाला दरवाजा की बात नहीं कर रहे हैं, ये लॉजिकल अप्रोच की वाला दरवाजा की बात कर रहे हैं। मतलब जो लॉजिकल डोर की कल्पना हम लोग कर रहे हैं, वो डोर कितना होगा? इसमें एक होगा। एक। स्टैक हैविंग वन डोर फॉर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग द वैल्यू, यानी एक ही रास्ता से आ भी रहा है और एक ही रास्ता से जा भी रहा है। ठीक है। स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट, दो तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि स्टैक खुद में कोई लिस्ट नहीं है, ये तो एक तरीका है। स्टैक क्या है? एक तरीका है। क्या तरीका है? कि भाई लीफो मैनर में काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये लीफो हम कहाँ अप्लाई करेंगे? ठीक है, तो कहता है एरे पे अप्लाई कर दीजिए, वही एरे बन जाएगा क्या? स्टैक। लिंक लिस्ट पे अप्लाई कर दीजिए, वही लिंक लिस्ट क्या बन जाएगा? स्टैक। इसलिए स्टैक को हम लोग जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? एरे और लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट। स्टैटिकली एरे हो गया, डायनेमिकली लिंक लिस्ट हो गया। स्टैक में 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। एरे में तो 50 हो सकता है, लिंक लिस्ट में भी 50 हो सकता है, लेकिन कहता है कि नहीं, जब एरे स्टैक बनेगा, जब लिंक लिस्ट स्टैक बनेगा, तो सिर्फ 3 ही ऑपरेशन पे कंसिडरेशन होना चाहिए। वो 3 ऑपरेशन कौन कौन से हैं? पुश, पॉप एंड पीप। उसका मतलब क्या हुआ? Insert a value. इंसर्ट अ वैल्यू। और पॉप का मतलब क्या हुआ? Delete Delete value. value. डिलीट अ वैल्यू। और पीप का मतलब क्या हुआ? Display value. वैल्यू। ठीक है, फिर स्टैक हैज वन डोर फॉर पुशिंग एंड पॉपिंग द वैल्यूज। ठीक है, एक ही डोर है जिसमें हम वैल्यू को पुश भी करेंगे और क्या करेंगे? Pop भी करेंगे. पॉप करेंगे। ठीक है, इसमें कहता है कि देयर इज अ स्पेशल वेरिएबल व पॉइंटर। अगर एरे की बात होगी तो वेरिएबल, और लिंक लिस्ट से बात होगी तो ये क्या होगा? पॉइंटर। Pointer. इसका नाम होगा टॉप। क्या नाम होगा? टॉप। टॉप। ठीक है, ये कह रहा है कि ये टॉप जो होगा ना वो डोर पे होगा। कहाँ पे होगा? वो जो एक डोर, सिंगल डोर की बात कर रहे हैं ना, वहीं पे होगा, क्योंकि वहां पे रहेगा तभी ना इन पुश और पॉप को फॉलो अप कराएगा।
ये अगर वहां पे नहीं होगा तो कैसे पुश पॉप होगा? पॉइंट क्लियर? यस सर। यानी sir. उस डोर पे रह के गाइड करने का काम कौन करेगा? टॉप करेगा। लेकिन जब स्टैक बना ही नहीं है तो टॉप कहाँ होगा? अरे जब स्टैक है ही नहीं तो डोर की बात कैसे होगी? Yes, sir. यस सर। अरे रूम है ही नहीं तो दरवाजा कहाँ से होगा? रूम Yes, होगा तब ना दरवाजे की बात करेंगे, अभी तो रूम हुआ Yes, sir. है ही नहीं। तो कहता है कि अगर टॉप मान लीजिए -1 है या टॉप नल है तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट बना ही नहीं है, स्टैक बना ही नहीं है। स्टैक क्या है? इम्प्टी है। क्लियर? यस सर। ठीक है। लेकिन अगर टॉप लास्ट इंडेक्स पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि हम एरे से कर रहे हैं, एरे 10 का लेंगे 5 का लेंगे, तो 5 का लेंगे तो लास्ट इंडेक्स 4 हो जाएगा, 10 का लेंगे तो लास्ट इंडेक्स 9 होगा। और टॉप कह रहा है कि मैं तो लास्ट इंडेक्स पे हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया अब आप अगला कोई वैल्यू अगर पुश करने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास जगह नहीं है। नहीं है, क्योंकि मैं क्या हो चुका हूं? फुल हो चुका। फुल हो चुका हूं। ठीक है। एरे में फुल का कंसेप्ट मिलता है, लिंक लिस्ट में सामान्यतः फुल का कंसेप्ट इमीडिएटली नहीं आता है। ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लोग ड्राई रन करना शुरू किए थे कि हम एस नाम का एक एरे ले लिए 5 का। टॉप में हमने शुरुआती दौर पे क्या रखा? -1। अभी तो बना ही रहे हैं तो कहां से होगा स्टैक? अब कह रहे हैं कि 1 बाई 1 हम क्या करेंगे? वैल्यू भेजेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू भेजेंगे। किस ऑपरेशन के तहत? पुश के तहत। तो पुश 10 लेके आया, ठीक है, स्टैक के पास। ठीक है। और स्टैक इस एस को यूज करेगा अपने लिए। तो इसने चेक किया कि भैया ठीक है, टॉप जो है वो लास्ट इंडेक्स में नहीं है, कहाँ पे है अभी? तो -1। तो क्या किया उसने? बढ़ा दिया। तो बढ़ाया -1 से तो कितना हो गया? 0. 0। तो एस 0 में किसको रख दिया? 10 को। रख दिया यहाँ पे। यस सर। क्लियर? यस सर। अगली बार आप क्या किए? कहे पुश 22, फिर देखा कि टॉप लास्ट इंडेक्स पे है। सर 5 का लिए है तो 4 पे ना होना चाहिए तब ना लास्ट इंडेक्स। तो कहा नहीं है, वो तो 0 पे है। तो फिर से बढ़ा दिए तो कहाँ हो गया ये? बढ़ के 1 पे। 1 और इस 1 पोजीशन पे क्या रख दिए? 22। यहाँ देखिए सब दिख रहा है ना, फोटो भी दिख रहा होगा बगल में। यस सर। फिर पुश 31 किए, कहाँ चला गया? 2 पे चला गया, 31 चला गया। पुश 44 किए, कहाँ पे चला गया? 3 पे चला गया, 44 हो गया। पुश 9 किए, अब देखिए 4 पे चला गया और इसमें 9 चला गया ना। अब पुश अगला Yes, करेंगे 11। तो चूंकि टॉप कहाँ पे पहुंचा हुआ है? 4 पे, विच इज द लास्ट इंडेक्स। यस सर। विच इज द लास्ट इंडेक्स फॉर साइज ऑफ एरे 5। 5। ठीक है। यानी 5 साइज का जो एरे है उसके लिए लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 4 ही ना होगा। 4। अगर Yes, टॉप भैया 4 पे पहुंचा हुआ है तो ये आप पुश जो 11 भेज रहे हैं, जगह होगा इसके पास? नो सर। क्या मैसेज दे देना चाहिए? स्टैक फुल। स्टैक। ठीक है। पॉइंट Yes, क्लियर? sir. यस सर। चलिए अब मान लीजिए कि ये बना हुआ है, अब हमको डिलीशन करना है, पॉप करना है। तो पॉप भेजे। ठीक है। पॉप में सिर्फ एक ही चीज चेक करेगा कि अगर टॉप -1 है तो कह देगा जगह नहीं है, नहीं होगा डिलीट। सॉरी वैल्यू नहीं है, नहीं होगा डिलीट। अगर -1 है तो अभी तो -1 नहीं है, अभी तो टॉप किस पे है? 4 पे है ना? यस Yes, सर। sir. ना 4 पे है ना अभी। यस सर। Yes. पॉप को भेजे तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम एक घटा देंगे और घट के हम कहाँ चले आएंगे? 3 पे. 3 पे। तो इसका मतलब लॉजिकली मेरा 9 जो है वो क्या हो चुका है? डिलीट। डिलीट हो गया. ठीक है। हालांकि एरे में जो वैल्यू चला जाता है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है। लेकिन हम चूंकि टॉप से काम कर रहे हैं सारा और टॉप ही खिसक के नीचे आ गया है तो इसका मतलब कि वो 9 होते हुए भी ना के बराबर है। Yes, sir. ठीक है। तो इसलिए हम इसको मान लिए कि इट इज अ लॉजिकली क्या हो चुका है? डिलीटेड हो चुका है। फिर हम पॉप किए
फिर टॉप माइनस माइनस किए तो टॉप 3 से घट घट के कितना आ गया? 2 पे। इसका मतलब 9 भी डिलीट, 44 भी डिलीट। फिर पॉप किए, फिर घट के आ गया ये किस पे? 1 पे। तो 9 भी डिलीट, 44 भी डिलीट और 31 भी डिलीट। फिर पॉप किए, ठीक है, आ गया 0 पे। 0 पे, ठीक है, यानी कि ये चारों डिलीट हो गया। फिर पॉप किए, ठीक है, ये पांचों डिलीट हो गया और टॉप कहाँ चला आया? माइनस -1 अब जब पॉप करेंगे तो चेक करेगा कि अरे टॉप तो -1 है, तो क्या कहेगा? स्टैक में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या डिलीट करेंगे? क्लियर? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है, और राज और भी है? यस सर। सर पी भी बता दीजिए सर। पीप, ठीक। पीप का मतलब डिस्प्ले है, और डिस्प्ले तब होगा जब वैल्यू होगा। यस सर। तो पहले चेक कर लेंगे कि टॉप -1 है, तो कह देंगे कि स्टैक एम्प्टी, कुछ नहीं डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 0 से लेके टॉप तक चलाएंगे या टॉप से लेके 0 तक चलाएंगे। 0 तक चलाएंगे। ठीक है, तो अगर एक ही वैल्यू होगा स्टैक में तो टॉप कहाँ पे होगा? 0 पे। तो 0 से लेके टॉप तक मतलब 0 से लेके 0 तक। 0 तक। यस सर। अगर 3 वैल्यू होगा तो टॉप 2 पे होगा, तो 0 से लेके 2 तक या 2 से लेके 0 तक। राज, यस सर। तो बस कुछ नहीं करना है, लूप चला देना है, डिस्प्ले कर देना है, वो तो गया। अब था लिंक लिस्ट, इसमें भी दिक्कत है? नहीं सर, उसी में दिक्कत है सर। क्लियर हुआ? यस सर, अब हो गया क्लियर सर। ठीक। देखिए, आप जब काम कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा, है ना? काम यस सर। कीजिएगा तो आपके लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे दिक्कत तो होंगी, और यही दिक्कत हम लोगों को बताता है कि बच्चे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अगर दिक्कत नहीं आएगा कहीं पे, तो नए नए दिमाग में अप्रोच आएंगे, ठीक है, लॉजिक आएंगे, वो आप शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर काम नहीं कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि कुछ किया ही नहीं तो प्रॉब्लम किस बात का आएगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो एक काम ये करना है कि अगले क्लास में सारा चीज पहले बना लीजिएगा, एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलर क्यूब। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजेदार है, आपको भी मजेदार लगेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग उसके क्यू के डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। ठीक है, जैसे क्यू में हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक गाइड करता हूँ 2 मिनट के लिए। क्यू में क्या एक दिक्कत क्या है क्यू में, कि मान लीजिए कि इंसर्ट हो रहा है, किस तरह, किसको फॉलो करते हुए? रियर को फॉलो करते हुए, Yes, sir. ठीक। और डिलीट हो रहा है किसको फॉलो करते हुए? फ्रंट को फॉलो करते हुए, यस sir. ठीक। मान लीजिए कि ये सारा वैल्यू आ चुका है और एक हम डिलीट करते हैं, तो फ्रंट मेरा 0 से उठ के कहाँ चला जाएगा? 1 पे. 1 पे। तो 0 वाला पोजीशन तो खाली हो गया, Yes, sir. लेकिन रियर कहाँ पे है? 1 पे. 4 पे। अब अगर हम एक वैल्यू इंसर्ट करें तो क्या इंसर्ट हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि रियर कहाँ पे है? 4 लास्ट पे है। इंडेक्स पे। वो कहेगा फुल है, नहीं है, लेकिन एक तो खाली अभी कर दिए हैं, तो कह रहा है कि खाली किए हैं, वो आपको ना पता है, हम तो रियर से अनुसार न चल रहे हैं, इंडेक्स से चल रहे हैं। तो सर ये तो गलत बात है ना। जब जगह खाली हुआ तो एक वैल्यू का जगह खाली है तो एक वैल्यू एडजस्ट होना चाहिए ना। यस सर। ये कह रहा है कि नहीं जगह खाली है पर हम लास्ट इंडेक्स पे है ना, इसलिए इंसर्ट नहीं होने देंगे। ठीक है,
क्योंकि ये छोर अलग है, ये छोर अलग है, और एक छोर दूसरे छोर को नहीं जानता है। ये छोर अपने मुताबिक चल रहा है, ये छोर अपने मुताबिक चल रहा है। समझ गए? Yes, sir. तो कहा कि ये तो एक तरह से दिक्कत है, ये तो प्रॉब्लम है, जब जगह खाली हुआ तो यूज होना चाहिए। तो कहता है क्यू, नॉर्मल क्यू में तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा करें कि इस दोनों छोर को हम मिला दें। क्या कर दें? मिला दो। मिला दो। मिला दें। इस छोर को इस छोर के साथ, रियर को फ्रंट के साथ मिला दें। तो जब मिला देंगे तब तो रियर फ्रंट को भी समझने की कोशिश करने लगेगा। Yes, sir. Yes, sir. नहीं, मतलब आप एक बार कह रहे हैं कि केबल के दो एंड है, ठीक है, लाइन के दो छोर है, तो भैया एक साउथ छोर है, एक नॉर्थ छोर है। साउथ को नॉर्थ से मतलब नहीं है, नॉर्थ को साउथ से नहीं मतलब है। अब कह रहे हैं कि मैं नॉर्थ और साउथ दोनों को ले जाके क्या कर दे रहा हूं? मिला दे रहा हूं। तो सर सर्कुलर हो जाएगा ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो कहता है कि बिल्कुल सर्कुलर हो जाएगा। मैं सर्कुलर बनाना चाहता हूं। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि तब मैं रियर को कहूंगा कि अगर जाओ फ्रंट के पास देख लो, अगर फ्रंट वाला खाली है ना, तो तुम कूद के वहां पे वैल्यू को इंसर्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि जो जगह खाली होता जाएगा वो भरता भी जाएगा। नहीं समझे? Yes, sir. और इसके Yes. पहले क्या हो रहा था? जगह खाली होने के बावजूद रियर कह रहा है कि जगह नहीं है। खाली नहीं है। समझ गए? यही Yes, sir. एडवांटेज है आपके सर्कुलर क्यू का। तो थोड़ा सा इसको कहीं पढ़ लीजिएगा, गूगल में भी मिल जाएगा, बुक भी आपके पास जो होगा वहां उसमें भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पढ़ के आइएगा। ठीक है ना? Okay, sir. ओके। बताने का तरीका अलग अलग इंसानों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, पर सबको एक ही बात, एक ही मोटो पे काम करते हैं, सर्कुलर के मोटो पे। हाँ बोलिए, कोई बोल रहे थे? सर ऐसे नॉर्मल क्यू में मतलब डिलीट करने के बाद इंसर्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, डिलीट करने के बाद इंसर्ट कर सकते हैं, पर इस अवस्था में समझिए कि जब 5 का एरे है और रियर ऑलरेडी कहाँ पहुंचा हुआ है? 4 पे। 4 पे, और हम फ्रंट को डिलीट कर देते हैं, तो ये तो फ्रंट 0 से कहाँ मूव कर गया? 1. 1. तो टेक्निकली 0 वाला प्लेस तो खाली हो गया उस एरे में ना। यस Yes, सर, sir. यस. लेकिन हमारा रियर ऑलरेडी 4 पे है, अगर हम इंसर्ट करेंगे तो ये कहेगा कि इसके बाद तो कोई लास्ट इंडेक्स है ही नहीं है, तो हम नहीं आने देंगे स्टैक फुल। यस सर. तो ये तो ड्रॉबैक ना हो गया? यस सर. उसमें तो जगह एक खाली हो चुका है, तो इस्तेमाल होना चाहिए ना। तो कहता है क्यू में तो नहीं होगा, सर्कुलर क्यू में होगा। होगा. तो इसलिए तो समझना है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो इतना करके वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ सर्कुलर क्यू। ओके? Yes, sir. Sir, Yes, could sir. yes, sir.